हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। और आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द डिफरेंस बिटवीन एक्टोथम्स एंड एंडोथम्स। एक्टोथम और एंडोथम के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो सभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू ऑल विल बी नोटिफाइड। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, आप बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अगर देखें तो जो एक्टोथर्म्स होते हैं और एंडोथर्म्स होते हैं, मेनली उनमें हम डिफरेंस, जो मेन डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स उन्होंने अपनाए हुए हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, ये जस्ट ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जस्ट लाइक वी ह्यूमन regulate our body temperature like by drinking some cold drinks, having ice creams, sit on a shade, go for a swim, or on a cold day we put a warm coat, sweater, sit near fire, eat hot foods, rubbing your hands together, going for a walk, shivering, increase muscle activity and thus boost the heat production, etc. Animals also maintain their body temperature by their behavior like huddling together for warmth, basking, sunshade, sweating and panting. देखो, जिस तरीके से हम ह्यूमंस अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कैसे कैसे रेगुलेट करते हैं। अगर हमें जब गर्मी लगती है तो हम ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, शेड में बैठ जाते हैं, या फिर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, या फिर अगर ठंडों का दिन होता है तो हम वार्म कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, नियर फायर बैठ जाते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं, अपने आर्म्स को रब करते हैं, ठीक है, वॉक पे जाते हैं। और जब हम शिवर करते हैं तो हमारी मसल एक्टिविटी उससे इंक्रीज होती है और हीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग बिहेवियर और अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करते हैं। जैसे हडलिंग टुगेदर फॉर वार्म, अगर उनको उनको ठंडा लग रहा है तो गर्माहट के लिए वो एक साथ हडल करके बैठ जाता है। आपने इमेज देखी होगी जाड़ों में, मंकी बहुत सारे एक साथ आके बैठ जाते हैं, ठीक है। बास्किंग करना यानी कि सन बाथ लेना, आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। जो लंबी वाली गिरगिट जिसको हम बोलते हैं कैमिलियन, वो क्या करती है, सन बाथ लेती है, आराम से आके धूप में बैठती है, तो उसको हम बास्किंग बोलते हैं, सन बाथ बोलते हैं। शन शेड, यानी कि जब गर्मियों का टाइम होता है तो शन की जहाँ पे भी शेड होती है वहाँ पे चले जाना। स्वेटिंग होना एनिमल्स को, पेंटिंग, जब हमारा डॉग पेंटिंग करता है, तो वो सब क्या है, तरीके हैं एनिमल्स के भी उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे लिजार्ड का सन बाथ हम देख सकते हैं, बास्किंग, ठीक है। लिजार्ड का सन बाथ ऑब्वियसली सभी देख सकते हैं इसको। आजकल ठंडों के दिन है, आप लोग अपनी छत में जाइएगा, थोड़ा सा कहीं अपने घर के आसपास बाउंड्री में देखिएगा, आपको लिजार्ड सन बाथ करते हुए देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो उसको हम बोलते हैं बास्किंग। फिर कभी हमें देखने को मिलता है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, समर स्लीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। जैक रैबिट्स जो होते हैं उनके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, हमें बड़े बड़े उनके ईयर्स देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, एडेप्टेशन है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। डॉग्स पेंटिंग करने लगते हैं, हाँफते हैं, ठीक है। ह्यूज फरी कोट ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर के पास खूब फरी कोट होता है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। पेंगुइन्स एंड मैनी एनिमल हडल इन अ ग्रुप टू रिटेन हीट। बहुत से एनिमल, पेंगुइन और बहुत से एनिमल क्या करते हैं, ग्रुप में हडल बना लेते हैं ताकि हीट को मेंटेन कर सके, हीट को रिटेन कर सके।
एलिफेंट स्प्रे देमसेल्फ विथ वाटर टू कूल डाउन ऑन अ हॉट डे। एलिफेंट क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं अपने आप में पानी का, ठंडा पानी, ताकि अपने बॉडी को कूल डाउन कर सके। ठीक है। कैंगरू रैट, रेटल स्नेक थ्राइव इन डेथ वैली। ठीक है, कैंगरू रैट और रेटल स्नेक को देखते हैं हम, जो डेथ वैली है, इतना टेम्परेचर वहाँ पे हाई होता है, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो क्यों कर जाते हैं सर्वाइव, इन्हीं सभी अडेप्टेशन की वजह से। और पोलर बियर पेंगुइन्स हैं, इतने लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है। क्यों कर जाता है, इन्हीं सभी वजह से, यानी कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू। सी, अब यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स बताए उन सभी की इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, डॉग इज पेंटिंग ऑफ अ डॉग। पोलर बियर का फरी कोट आप देख सकते हैं। एलिफेंट क्या करता है, अपने ऊपर कोल्ड वाटर का स्प्रे करता है टू कूल डाउन इट्स बॉडी टेम्परेचर। पेंगुइन्स और अदर एनिमल क्या करते हैं, हर्डलिंग करते हैं ताकि वो हीट को रिटेन कर सके। लिजार्ड की सन बाथिंग आप लोग देख सकते हैं। जैक रैबिट का आप लंबे लंबे ईयर्स को देख सकते हैं ताकि वो हीट को अपनी बॉडी पे रेगुलेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉपरली। बर्ड की भी पेंटिंग आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट मेथड का, डिफरेंट टेक्निक्स का, डिफरेंट कैरेक्टर्स को अपना के अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये आप देख सकते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जब चले जाते हैं एनिमल्स, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ये इमेजेस है कि आप डिफरेंस समझ सकते हैं इनके बीच में। ठीक, अब अगर हम देखें, अब मेजरली जो जिसके लिए वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, उस पर आ जाते हैं। तो एक्टोथर्म को हम क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्म्स भी बोलते हैं, और एंडोथर्म्स को हम होम्योथर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टोथर्म को क्या बोलते हैं, पोइक्लोथर्म्स, और एंडोथर्म्स को क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स भी बोलते हैं। जो एक्टोथर्म्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और एंडोथर्म्स को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि एक्टोथर्म को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं और एंडोथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है, एक्टोथर्म डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स सच एज सनलाइट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो भी एक्टोथर्म होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स पे जैसे कि सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बट वेयरएज जो एंडोथर्म्स होते हैं वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वो खुद ब खुद अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम एक्टोथर्म का एग्जांपल देखें तो वो हो गया इन्वर्टिब्रेट्स, जितने भी हो गए वो सब एक्टोथर्म्स हैं, या फिर पोइक्लोथर्म्स बोल सकते हैं उनको हम। फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब क्या है, एक्टोथर्म्स हैं। वेयरएज अगर हम एंडोथर्म्स के एग्जांपल देखें तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्म्स, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, वेरीज करता है ओवर टाइम, टाइम टू टाइम वो वेरी कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। जब उनको सनलाइट मिलेगी तो उनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाएगा। जब उनको सनलाइट नहीं मिल रही होगी, जब उनको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं मिल रहा होगा, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। वेयरएज जो एंडोथर्म्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एंडोथर्म्स। जो अलग अलग टाइप के एंडोथर्म्स होंगे उनके अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आप लोगों को समझाया कि जो एक्टोथर्म्स होते हैं अगर उनको सनलाइट मिल रही है, हीट का कोई सोर्स मिल रहा है, तो उस वक्त उनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा। बट जहाँ पे उनको उनकी बॉडी को सनलाइट या फिर हीट का सोर्स नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे उनका बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। बट इन केस ऑफ एंडोथर्म्स हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के
अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो है लेस एक्टिव टेम्परेचर। एक्टोथर्म्स के केस में हमें लेस एक्टिव टेम्परेचर देखने को मिलता है, वेयरएज इन केस ऑफ एंडोथर्म्स एक्टिव ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी कि जो टेम्परेचर जो एंडोथर्म्स होंगे वो हमें सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम एक्टोथर्म्स को देखें वो हमें बहुत सभी जगह पे देखने को नहीं मिल सकते, ठीक। यही पॉइंट को 7th में एक्सप्लेन किया गया है, हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस। जो एक्टोथर्म्स होते हैं उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, यानी कि वो कम जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टोथर्म अगर हमें गर्म एरिया में देखने को मिल रहा है तो वो हमें जो ठंडी जगह है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, तो उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कम होता है। बट जो एंडोथर्म्स होते हैं उनका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मोर, यानी कि ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्टोथर्म। एक्टोथर्म्स जो होते हैं रिक्वायर्स लेस फूड, उनको फूड की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। बट एंडोथर्म्स रिक्वायर मोर फूड बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो ज़्यादा फूड का रिक्वायरमेंट होगा। एनर्जी चाहिए ही नहीं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो फूड की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। हैव लो मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो एक्टोथर्म्स है उनका मेटाबॉलिक रेट लो है, इसलिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट भी कम है। जो एंडोथर्म्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट हाई है, इसलिए उनको फूड की रिक्वायरमेंट हाई है, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एक्टोथर्म और एंडोथर्म्स के बीच में एक और डिफरेंस आप लोगों को समझना है, वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। वैसोडाइलेशन का मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर बढ़ जाता है, वो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, डायमीटर उनका इंक्रीज अप हो जाता है। जो एंडोथर्म्स होते हैं यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनमें मैमल्स और बर्ड्स आती हैं, तो उनकी बॉडी क्या करती है, वार्म ब्लड फ्रॉम द बॉडी लूजेस हीट टू द एनवायरमेंट एज इट passes near the skin, shrinking of the diameter of blood vessel that supply the skin. Vasoconstriction reduce the blood flow and help to retain the heat. जो एंडोथर्म्स होते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी क्या करती है, उनके ब्लड वेसल में ब्लड जब फ्लो होता है तो वो क्या करता है, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे क्या होगी, स्किन होगी। तो ये ब्लड क्या करेगा, स्किन में सारी हीट पास कर देगा और स्किन के थ्रू सारी हीट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बॉडी में जितनी भी रिटेन्ड हीट थी वो ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू स्किन में जाएगी और स्किन से वो क्या हो जाएगा, सारी हीट एनवायरनमेंट में रिड्यूस हो जाएगी। तो इस जो ये लॉस ऑफ हीट हो रहा है इसको कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए एक फिनोमिनन एनिमल्स अपनाते हैं, वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनको छोटा कर देते हैं। ये नॉर्मल साइज है ब्लड वेसल्स का, इनको क्या कर दिया है, छोटा कर दिया। ब्लड वेसल्स का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो यहाँ पे से फिर कम फ्लो होगा तो मतलब यहाँ पे से हीट लॉस कम होगा। तो ये एक तरीका है हीट लॉस से बचने का, ठीक है। वैसोडाइलेशन अगर हम देखें, व्हेन एंडोथर्म नीड टू, ये कब वैसोकंस्ट्रिक्शन कब यूज करते हैं हम, जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो रही होती है और हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब हम ठंडे इलाके में जाते हैं तो उस टाइम पे अगर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाए तो वो एक अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। तो उस केस में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और उनसे हीट की लॉस फिर कम होती है, ब्लड फ्लो कम होगा और फिर हीट लॉस कम होगा, ठीक है। वहीं अगर हम वैसोडाइलेशन देखें तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम बहुत तेज रनिंग कर रहे होते हैं या फिर हम
जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है किसी भी कारण से, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वैसो डायलेशन हो जाता है। वैसो डायलेशन का मतलब कि आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो गई हैं, उनका डायमीटर बढ़ गया है, वो वाइडर हो गई हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट का लॉस होगा ब्लड में से स्किन के थ्रू, ठीक है। एनिमल लूज सम ऑफ इट्स एक्स्ट्रा हीट टू द एनवायरमेंट, और इसके थ्रू कुछ जो एक्स्ट्रा हीट है वो एनवायरमेंट से क्या हो जाएगी, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। ये ब्लड के थ्रू यहाँ पे ये क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये नॉर्मल अगर हमारा ब्लड वेसल है तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्लड सेल्स देखने को मिल रही है, ठीक है। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे हमें देखने को ब्लड सेल्स कम देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हीट लॉस थोड़ा कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, वाइडर हो गई है, तो यहाँ पे ब्लड हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा हीट लॉस होगा। हीट का लॉस क्या होगा, यहाँ पे से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे हीट का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हीट लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं इंसुलेशन का। एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स की जब हम बात करें तो इंसुलेशन का एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अनदर वे टू मिनिमाइज हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में हीट लॉस को बचाने के लिए एक और तरीका एनिमल्स ने अपनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन में क्या होगा, जैसे बर्ड यूज फेदर्स, मैमल यूज हेयर्स और फर टू ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर। Marine animal like whale use blubber, a thick layer of fat, as a form of insulation. आपने सुना होगा कि जो वेल फिश होती है उसमें उसकी जो बॉडी होती है उसके स्किन में थिक फैट जमा होता है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। वो ब्लबर किसकी तरह काम करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है, ठीक है, कि वहां से हीट का लॉस एकदम ना हो। ये देख रहे हैं आप, ये थिक फैट का डिपोजिशन है, थिक फैट की लेयर है जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है हीट के लॉस को, बॉडी में से हीट का लॉस एकदम ना हो, तो वो एज अ इंसुलेशन वहां पे वर्क करती है, ठीक। इन कोल्ड weather bird fluff their feather and animal raise their fur to thicken the insulating layer, या फिर गूज बम, जैसे कभी कभी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने फेदर्स को फुला लेती है, एकदम से फ्लफी हो जाती है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, और हम क्या कहते हैं गूज बम्स आने लगते हैं। तो वो एक तरीका है, एक हमने एडेप्टेशन की है कि हम बॉडी से हीट लॉस ना होने दें, ठीक। इवेपोरेशन भी एक तरीके का फिनोमिनन है जिसके हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है तो वो हम हीट लॉस करके भी अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और हीट को लॉस होने से बचा के भी बॉडी का टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन भी एक उसमें से एक प्रोसेस है जिसमें जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के टाइम पे इवेपोरेशन होता है तो बॉडी कूल डाउन होती है, बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। पेंटिंग, जब आपका डॉग या फिर बर्ड्स पेंटिंग करती हैं, ये हाँप रही होती हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है एनिमल की टू कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर। In animal, an animal breathes rapidly with its mouth open to increase evaporation from the surface of the mouth. Both mammal and bird pant and uses the similar strategy to cool down. आपने अपने डॉग को देखा होगा, किसी बर्ड को देखा होगा गर्मियों में अपना मुंह खोल के वो क्या करती है, वहां से मुंह खोल के रखती है ताकि वहां पे से इवेपोरेशन हो और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे और कूल डाउन हो सके। तो ये डिफरेंट उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं एनिमल्स की टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। जो डिफरेंट टर्म्स मैंने आप लोगों को समझाए, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, इंसुलेशन, ब्लबर क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है, एंड पेंटिंग कैसे कैसे करते हैं, स्वेटिंग के टाइम पे क्या होता है, इवेपोरेशन करके कैसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सो ये सब
आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे नीचे बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए सो दैट हमारा नंबर बढ़े। और चैनल को साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और मुझे भी सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।